हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आधे टॉपिक्स कवर कर दिए थे। पार्ट 1 में मैंने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कैसे हुआ, स्ट्रेस, स्ट्रेन और थोड़ा सा मैंने हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस बताया था और उस पर हमने थोड़े से क्वेश्चंस करे थे। अब आगे वाला जो पार्ट है, जो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, जो कि था स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, तो इसे हम देखते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में सबसे पहले चीज़, जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के में सबसे पहली चीज़, जब हमने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट तो वैल्यूज जो थी वो ऐसे आ रही थी। ग्राफ जैसे स्टार्ट हुआ बेसिकली एक लाइन, मतलब कि यहाँ तक हुक्स लॉ जो था हमारा, अगर हम इसे यहाँ तक देखें, ये हमारा जीरो है, ये हमारा ए पॉइंट हमने मान लिया, तो यहाँ तक हमारा हुक्स लॉ जो था वो वैलिड हो रहा था। हुक्स लॉ। उसके बाद यहाँ तक बेसिकली हमने जब एक्सपेरिमेंट देखा तो सबसे पहले तो हमारा हुक्स लॉ स्टार्टिंग में वैलिड हो रहा था। फिर क्या होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा तो था यहाँ तक हमारा हुक्स लिमिट, इसे हम बोलते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद हमारा हुक्स लॉ वैलिड होना बंद हो जाता था। ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम बोलते हैं सी। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था, बेसिकली हुक्स लॉ मतलब कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल जो हमारा था उस पर हम जितनी फोर्स लगा रहे थे वो पूरा का पूरा रीगेन कर रहा था। यहाँ तक भी उसने पूरा रीगेन किया। इस पॉइंट तक भी 100 हुक्स लॉ वैलिड होना बंद हो गया था, पर 100% इलास्टिक हम बोल सकते हैं कि हमारा मटेरियल जो था वो अभी भी 100% इलास्टिक था। उसके बाद हमारा जो हुआ वो यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं इस पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब ये मैक्सिमम हमारा स्ट्रेस यहाँ तक हुआ। उसके बाद एक हमारा जो, अगर हम किसी एक मटेरियल पे देखें कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाई, वो वापस रीगेन कर रहा था। इस पॉइंट तक भी वो हुक्स लॉ तो वैलिड होना बंद हो गया था, पर वो जो हमारा मटेरियल जो था वो 100% इलास्टिक अभी भी था, पर हुक्स लॉ अभी वैलिड नहीं हो रहा था। यहाँ इस पॉइंट तक अल्टीमेट स्ट्रेस। अब हम एक अगर ऑब्जेक्ट पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे, एक पॉइंट पे आने के बाद तो वो अपना टूट जाएगा। तो यहाँ के बाद इसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे तो आके हमारा ऑब्जेक्ट जो था उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो डैमेज होना स्टार्ट होएगा, वो रीगेन होना बंद हो जाएगा। तो इसे हम बोल देते हैं हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हमारा स्ट्रेस भी ज़ीरो था, फिर हमारा स्ट्रेन भी ज़ीरो था। फिर हमारा स्टार्ट हुआ, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन में बना, उसके बाद मतलब यहाँ पे हमारा हुक्स लॉ हमारा वैलिड हुआ, मतलब स्ट्रेस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा स्ट्रेन आया। फिर यहाँ पे हम हुक्स लिमिट बोलते हैं इसको, बी पॉइंट तक। फिर उसके बाद वो इलास्टिक तो था जो हमारा मटेरियल था, बट हुक्स लॉ हमारा वैलिड होना बंद हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस एक पॉइंट होता है सी। उसके बाद हमारा जो होता है डी, जो हमारा डी पॉइंट, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। बेसिकली अगर हम देखें हमने इस ग्राफ में किया क्या, हमारा जो मटेरियल था पहले हमने उस पर जब फोर्स लगाई तो हमारा हुक्स लॉ वैलिड हो रहा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल आ रहे थे। उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड होना बंद हो गया था, पर जो हमारा मटेरियल था वो अभी भी 100% इलास्टिक था। बेसिकली अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे थे तो वापस वो रीगेन कर रहा था, पर एक लिमिट तक ही तो वो रीगेन करेगा जितनी वो फोर्स सहन कर पाएगा। तो उस पॉइंट को हमने बोल दिया अल्टीमेट स्ट्रेस। उसके बाद
ये एक पॉइंट के बाद वो मटेरियल इलास्टिक बंद हो गया और यहाँ पे वो आके टूट गया, तो उसे हम बोल देते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब यहाँ पे जो हमारा हुक्स लॉ था, उसी वजह से अगर मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, तो हुक्स लॉ में हमारा जो स्ट्रेस था होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो ये हमारा कांस्टेंट आया। ये जो हमारा कांस्टेंट था, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अगर हम देखें तो हमारे 3 टाइप के मॉडुलस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस में बेसिकली अगर हम देखें तो y इज इक्वल्स टू, यंग मॉडुलस में हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब अगर हम देखें, छोड़ो, तो हमारा जो फॉर्मूला आया वो हमारा आएगा फोर्स अपॉन एरिया इनटू, ये तो हमारा स्ट्रेस हो गया। अब अगर हम स्ट्रेन देखें तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो हमारा यंग मॉडुलस जो आएगा यहाँ पे वो आएगा, क्या आएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये तो हो गया हमारा यंग मॉडुलस। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हमारी यहाँ पे एक रॉड थी, यहाँ पे अगर हम देखें हमारी रॉड थी जिसकी लेंथ एल थी, हमने इस पे फोर्स लगाया तो कुछ लेंथ कुछ L2 हो गई और हमारा चेंज कितने का है, डेल्टा एल का, तो उसको हम बोल देते हैं ऐसे। तो हमारा जो यंग मॉडुलस जो हमारा आया वो आया हमारा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जिसमें एफ हमारी फोर्स, ए एरिया, डेल्टा एल चेंज कितना आया लेंथ में, और एल मतलब ओरिजिनल लेंथ। दूसरा मॉडुलस जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस में जैसे लेंथ में चेंज आता है, तो बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम में चेंज आता है। मतलब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट पहले V1 का था, फिर हमने इस पर फोर्स लगाई तो कुछ V2 कुछ इसकी वॉल्यूम हुई, तो चेंज कितना आया हमारे पास, डेल्टा V का। वैसे ही तो जो हमारा बल्क मॉडुलस होगा वो होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारा बल्क मॉडुलस जो आएगा वो एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। ये हो गया हमारा बल्क मॉडुलस। ऐसे तीसरा जो हमारा आता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में अगर हमारा सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऐसे, और उसके बाद उसे हमने किसी भी एक थीटा एंगल पे ऐसे ऐसे, तो ये जो हमारा थीटा होता है, ये मैंने पिछली लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो हमारा टेन थीटा होता है वो एक्स अपॉन एच होता है, जो आती है वो एक्स अपॉन एच। तो हमारा शेयर मॉडुलस जो होएगा वो हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू थीटा एक्स एच अपॉन एक्स। एक मिनट,
ऐसे। तो अभी तक हमने देखा कि भाई हुक्स लॉ में हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारा ये होता है, उसमें हमने देखा सबसे पहले तो एक यंग मॉडुलस हमने पढ़ लिया, एक बल्क मॉडुलस पढ़ लिया, और एक हमने पढ़ लिया शेयर मॉडुलस। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक टॉपिक वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बेसिकली कुछ नहीं होता, कंप्रेसिबिलिटी मतलब 1 बल्क मॉडुलस। को जो बल्क मॉडुलस 1 की कंप्रेसिबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं, तो के जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 बल्क मॉडुलस। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपली एक टर्म है, क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी लिख देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी दे दी, बेसिकली उन्होंने हमें 1 बल्क मॉडुलस दे दिया, यहाँ से हम बल्क मॉडुलस निकाल लेंगे और क्वेश्चन में हम लगा देंगे। तो ये एक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो जैसे अगर हमारा ये वाला हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये कुछ स्ट्रेस हुआ कितना, अगर हम देखें यहाँ पे डेल्टा एक्स का इलांगेशन आया तो हम क्या बोलते थे, और के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स हम बोल देते थे। वैसे ही अगर हम एक रॉड देखें, रॉड की जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास एल है, फिर हमने इस पे फोर्स लगाया, कुछ लेंथ में चेंज आया हमारा डेल्टा एल, है ना। तो जो हमारा यंग मॉडुलस जो हमारा आया था वो हमारा क्या आया था, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अगर हम यहाँ पे एफ निकालें यहाँ पे तो क्या आएगा, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें, इन दोनों को, तो हम ये इसको अगर हम स्प्रिंग की तरह ही देखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट हुआ ये वाला, इसे हम के बोल सकते हैं। तो के हमारा उस हमने लेट कर लिया गामा ए बाय एल, ऐसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे यूज किया, मतलब हमने ऐसा क्यों किया, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए। स्प्रिंग में जो हमारा एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला आता था, स्प्रिंग में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता था, एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। हमारे स्प्रिंग में फॉर्मूला आता था हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम उसी को के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो रॉड में हमारे पास एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो हाफ के की वैल्यू तो हमने अभी निकाली, क्या, गामा ए बाय एल। तो हाफ गामा ए बाय एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर, क्योंकि एलोंगेशन कितनी आया, अगर ये रॉड की लेंथ एल थी, फिर हमने इसको स्ट्रेस किया, मतलब स्ट्रेच हुई है, हमने फोर्स लगाया, तो चेंज कितना आया इसमें डेल्टा एल का, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो होता था वो हमारा इलोंगेशन होता था, तो इसमें क्या होगा डेल्टा एल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम ए एल लिख सकते हैं वॉल्यूम को। अब अगर हम देखें तो ए से ए कट गया, क्या बना, हाफ गामा
ये L, तो डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हमारी एनर्जी डेंसिटी बनी। अब अगर इससे हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं एनर्जी के, ये क्या हुआ हमारा स्ट्रेन। तो जो हमारे तीन फॉर्मूले जो आएंगे, वो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आया क्या, हमारे पास जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आई, हमारे पास हमारी एनर्जी डेंसिटी आई हाफ गामा डेल्टा L बाय L का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि हमारे फॉर्मूले क्या बने, हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। अब गामा इंटू स्ट्रेन, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, हाफ इंटू स्ट्रेन। तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, हाफ इंटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन गामा। एक दूसरे से ही निकल के आए हैं ये हमारे पास फॉर्मूले। तो हमारे तीन फॉर्मूले जो हो गए एनर्जी के, वो हमारे पास क्या होगा, एक तो सबसे पहले अगर हम देखें एनर्जी का, तीन फॉर्मूले हमारे, एक तो ये हो गया हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, फिर दूसरा हो गया हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस, और तीसरा फॉर्मूला हो गया ये। तो क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ देखें हमें इन तीन फॉर्मूलों को लगाना है। अब अगर हम थोड़े से क्वेश्चंस करें, ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ ली इनके ऊपर, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगर हम पहले रीड करें, एन एल्यूमिनियम रॉड विद यंग मॉडुलस गामा इज इक्वल्स टू 7 into 10 to the power 10 Newton meter square undergoes elastic strain of 0.04%. The energy per unit volume stored in the rod in SI units. हमें बतानी है बेसिकली, हमें एनर्जी बतानी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम गिवन लिख दें कि उन्होंने हमें दे क्या क्या रखा है। हमें पता है गामा दे रखा है 7 into 10 to the power 10 into न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग मॉडुलस। फिर बोला है इलास्टिक स्ट्रेन, बेसिकली उन्होंने हमें स्ट्रेन दे रखा है 0.04%, मतलब 0.04 अपॉन 100। और उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली जो हमने पिछले तीन फॉर्मूले जो हमने पढ़े, उसमें पहला फॉर्मूला अगर हम लगा दें, क्योंकि हमें गिवन चीज़ों के हिसाब से फॉर्मूला देखना है। उन्होंने हमें यंग मॉडुलस और स्ट्रेन की बात हुई है, तो पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएं, तो हाफ इंटू गामा, जो कि है 7 इंटू 10 to the power 10 इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर 0.04 अपॉन 100 इंटू 0.04 अपॉन 100। बस सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें इंटू से हटा दें तो 2 2 4। तो अगर हम अब काटा बेटी स्टार्ट करें तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 8 ज़ा 56 इंटू कितनी जीरोस बनी 4 5 6 7 8 और 2 ऊपर है 10 जीरोस ऊपर है 8 जीरोस नीचे हैं, तो कैंसिल हुई तो 2 जीरोस हमारी यहाँ बच गई। तो SI यूनिट्स में हमारे पास हमारी एनर्जी डेंसिटी जो हमारी आ गई, वो हमारी आ गई 5600। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। एक PYQ है 2023 का, मतलब उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिंपली हमें यंग मॉडुलस और इलास्टिक स्ट्रेन
कि उसने हमें दी और उसने बोला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ। सिंपली हमने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे थे, हम कोई से भी लगा सकते थे। वैल्यूज के हिसाब से हमने पहला फॉर्मूला जो लगाया हाफ इनटू, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने लगाया एनर्जी का हाफ इनटू गामा इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर लगाया। सिंपली थोड़ा सा सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मतलब थोड़ा सा लंबा लग रहा है पर बहुत सिंपल है अगर हम उसे रीड करें। तो सबसे पहले चीज अगर हम देखें, वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ है L और रेडियस दे दी R, is clamped rigidly at one end when the other end is pulled of force F, एक फोर्स F से हमने उसे खींचा तो उसकी लेंथ में इंक्रीज कितना आया, L से ही वो इंक्रीज हुई। ये तो एक वायर की बात हुई। अब एक दूसरी वायर है जिसपे सेम मटेरियल की, अब सेम मटेरियल का क्या मतलब है, ये जो उसने यहाँ पे उसने हमें सेम मटेरियल बोला है, सेम मटेरियल का बेसिकली जो हमारे पास मतलब है, सेम मटेरियल का मतलब है कि हमारा यंग मॉडुलस सेम है। अब सेम मटेरियल ऑफ लेंथ 2L और रेडियस 2R is pulled by a force 2F increase in its length। बेसिकली उसने हमें दो वायर के बारे में बताया, दूसरे वायर की उसने बोला इंक्रीज इन इट्स लेंथ डेल्टा L हमसे पूछा है। तो अगर हम दोनों वायर का देखें उसने दिया क्या क्या है, अगर हम देखें सबसे पहले वायर 1, सबसे पहली चीज उसने हमें लेंथ दे दी L और उसने हमें रेडियस दे दिया R। फिर उसने बोला कि एक फोर्स लग रही है उस पे F, ठीक है, और उसकी लेंथ इंक्रीज जो हुई है, बेसिकली जो उसका डेल्टा L है वो भी L ही दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे वायर की, दूसरे वायर में मटेरियल सेम है, लेंथ उसकी 2L हुई, रेडियस उसका 2R हुआ, इज पुल्ड बाय अ फोर्स, मतलब बेसिकली डबल हो गई। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसने बोला यंग मॉडुलस सेम है। यंग मॉडुलस सेम है दोनों वायर्स का, तो अगर हम सबसे पहली वायर का यंग मॉडुलस देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है FL अपॉन A डेल्टा L। फोर्स उसने बता दी F, लेंथ दे दी L, अपॉन एरिया पाई R स्क्वायर, और रेडियस थी तो पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा L भी हमारा L ही आ गया, ठीक है। ये हमारा यंग मॉडुलस पहले का। दूसरे का यंग मॉडुलस उसने बोला 2F फोर्स लगी, 2L लेंथ है ना, 2L लेंथ है, 2R रेडियस भी डबल हुई और फोर्स भी डबल हुई। तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर एरिया और डेल्टा L हमें पूछा है। उसने सेम मटेरियल बोला है तो उसका मतलब यंग मॉडुलस सेम है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो FL अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू L इज 4FL अपॉन पाई इंटू 4R स्क्वायर इंटू डेल्टा L। तो FL से FL कैंसिल, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल, 4 से भी 4 कैंसिल, सब कट गया। तो जो हमारी डेल्टा L की जो वैल्यू आ गई वो हमारी L ही आ गई, क्योंकि 1 अपॉन में, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारी डेल्टा L बेसिकली जो हमारा वायर में चेंज आना था वो L के इक्वल आया। अब ऐसे नहीं सोचना होता कि भाई पहले वायर की भाई फोर्स F दी है, लेंथ L दी है और इलोंगेशन जो उसमें हुआ वो भी L है, रेडियस आ रहा है। यंग मॉडुलस दूसरे में डबल हुआ, फोर्स भी डबल हुई, लेंथ भी डबल हुई,
रेडियस भी डबल हुई, तो इलोंगेशन भी डबल ही होगा। ऐसा नहीं सोचना, अगर हम, क्योंकि हमारा आंसर एल आया है, 2L नहीं आया। तो अब अगर हम इसको, हमने सिंपली इसको इक्वेट करके हमारे पास हमारा इंक्रीज इन लेंथ जो उसने पूछा था वो हमारे एल के इक्वल होगा। तो ऐसे हमने ये वाला दूसरा क्वेश्चन किया। अगर हम तीसरा क्वेश्चन करें, ये क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्वेश्चन में क्या चीजें बोली हैं। यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ए एंड बी, दो वायर्स हैं ए एंड बी, रेशियो है ये, दो वायर का यंग मॉडुलस का रेशियो में दे रखा है ये 1:4, while its area of cross section are in the ratio 1:3 अंडर द सेम लोड। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें क्वेश्चन में वो है अंडर द सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड। सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड का क्या मतलब है, जो फोर्स जो हमारी है वो सेम है टू बोथ द वायर्स। अमाउंट ऑफ इलोंगेशन बतानी है हमें कि कितना इलोंगेशन होगा, और एक चीज़ और जो लिखी है ब्रैकेट में वो लिखी है assume the length of the wire is same। हमारे पास जो वायर की लेंथ है उसे हमें सेम अज्यूम करना है। तो अगर हम देखें हमारे पास गिवन क्या क्या है, वन रेशियो 4 यंग मॉडुलस का रेशियो, एरिया ऑफ ए अपॉन, मतलब एरिया ऑफ ए मतलब पहली वायर जो ए वायर जो है हमारी उसका एरिया, एरिया ऑफ बी इज 1:3। सेम लोड, फोर्स सेम है, लेंथ भी हमारे पास सेम है। तो फोर्स बेसिकली उसने बोला सेम है। फोर्स क्या, यंग मॉडुलस जो होता है वो हमारा FL अपॉन A डेल्टा L होता है। फोर्स सेम मतलब यंग मॉडुलस A डेल्टा L अपॉन L सेम, ठीक है। तो अब अगर हम बस दोनों वायर का लिख के, रेशियो तो हमें दिया ही हुआ है, तो सबसे पहली चीज फोर्स अगर हम A का निकाल लें, यंग मॉडुलस ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ A डेल्टा L ऑफ A जो हमसे पूछा ही था अपॉन लेंथ सेम है। फोर्स ऑफ B, यंग मॉडुलस ऑफ B, अगर हम सबसे पहली चीज अगर हम देखें, हम यहां से डेल्टा L निकालते हैं, डायरेक्ट रेशियो आएगा। सिंपली हमारे पास एरिया ऑफ B डेल्टा L ऑफ B अपॉन लेंथ, तो डेल्टा L ऑफ B हमारे पास फोर्स ऑफ B इंटू लेंथ अपॉन गामा V इंटू एरिया ऑफ B। रेशियो लें तो डेल्टा L ऑफ A अपॉन डेल्टा L ऑफ B। एक मिनट, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने बोलेंगे A और V में, ठीक है। सिंपली हमारा क्या आएगा, F ऑफ A अपॉन L इंटू गामा ऑफ B अपॉन A ऑफ B, गामा ऑफ A, अब ये गामा मतलब बेसिक यंग मॉडुलस A एरिया ऑफ A इंटू फोर्स ऑफ B इंटू लेंथ। तो भाई लेंथ तो हमारे पास सेम थी, फोर्स हमारे पास सेम थी, क्वेश्चन में गिवन है। यंग मॉडुलस ऑफ B अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ A, यंग मॉडुलस ऑफ B इज 4/1, 4/1 इंटू एरिया ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ A 3/1। क्या आ गया रेशियो, 12:1। तो जो इलोंगेशन ऑफ A रेशियो इलोंगेशन ऑफ B हमारे पास जो है वो हमारे पास 12:1। अगर हम समराइज करें आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, तो
सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ से। हमने एक ग्राफ पूरा समझ लिया, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं जैसे भाई फ्रैक्चर पॉइंट या फिर यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड था, वो अल्टीमेट स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी इस ग्राफ में। फिर हमने हुक्स लॉ मैंने थोड़ा सा रिवाइज जो करवाया था उसमें मैंने बताया कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो ई आया, जिसे हमने बोल दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर हमने देखा कि भाई 3 टाइप के मॉडुलस होते हैं, यंग मॉडुलस जिसका फॉर्मूला ये होता है, फिर एक बल्क मॉडुलस, और तीसरा हमने पढ़ा शेयर मॉडुलस। फिर कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म होती है, के से हम उसे डिनोट करते हैं, जो कि होता है 1 बल्क मॉडुलस। फिर हमने यहाँ से स्प्रिंग और रॉड को थोड़ा सा कंपेयर किया तो हमने के की ऐसे वैल्यू निकाली। फिर हमने एनर्जी डेंसिटी, और हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े एनर्जी डेंसिटी के। फिर हमने बेसिकली 3 क्वेश्चंस कर लिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द लेक्चर, so do like, share and subscribe. Thank you.